एक सवाल बॉर्डर साहब से मैं पूछ लूँ, बॉर्डर साहब जो अभी साहबजादा साहब ने दो बातें कही, मैं आप दोनों से उसका जवाब चाहूंगा। एक तो कौमी असम्बली से आउट ऑफ 92 87 वो कह रहे हैं लोगों ने फॉर्म भर के दे दिए, तो आपका ख्याल था कि 30 35 40 लोग बच जाएंगे पीटीआई के साथ, बाकी टूट जाएंगे, तो लोग टूटे नहीं है उनके। पहला तो सवाल ये है। नहीं, पहला सवाल सिर्फ आपका सवाल बिल्कुल बचा है और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल बचा है। जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ना, अभी तो आप देखेंगे एमक्यूएम भी अभी तक उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो चुकी, तो नंबर गेम पूरी हो गई ना। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग बाय फार नंबर ले गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए नदीम मलिक साहब, मुझे कोई इशू नहीं है इमरान खान साहब आ जाएं, तहरीक इंसाफ आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, काउंसिल आ जाए, सुन्नी काउंसिल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, जमहूरियत परवान चढ़ गई, फाउंडेशन बन गई, असेंबली में सब चले गए, बंदर बांट हो गई, इसने वो ले लिया, उसने वो दे दिया। मुझे तो सर आप किसी की भी हुकूमत में, किसी की भी शक्ल में, चाहे वो आमरीत की शक्ल में, चाहे वो केयर टेकर की शक्ल में, इनकी शक्ल में, डेमोक्रेसी की शक्ल में, मेरी रोटी सस्ती कर दे, मेरा दूध, मेरा तेल पानी, मुझे बिजली के बिल, बेरोजगारी, अद्वियात, मेरे माँ बाप के लिए, गरीबों की बात कर रहा हूँ, उनकी नौकरियाँ और डॉलर सस्ता, ताकि कर्जे कम हो जाए और मुझे कर्जों से जान छुड़ा दे। मेरे लिए वो हर चीज़ कबूल है इस निज़ाम के अंदर, वही ये चीज़ें पूरी कर दे। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 16 महीने की परफॉर्मेंस क्या दी, 16 महीने की परफॉर्मेंस देने के बाद आप क्या बेहतर करने आ रहे हैं, मुझे ये बता दें। मोहसिन आज़ाद साहब को मुझे $24 बिलियन देने का प्लान इनके पास क्या है, इनके पास IMF का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है, इनके पास करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने का क्या है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, इनका हाउसिंग क्या है, बेरोजगारी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेरोजगारी होने के बाद कैसे संभालेंगे, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ हुआ है इसको एड्रेस कैसे करेंगे। आपने आज के दिन पंजाब जैसे सूबे के अंदर हमने एक बर्दाश्त किया था बुजदार हमारे दवार में, आपने एक और बुजदार 2S परफॉर्मेंस ऑफ CM, नामजदा CM मरियम साहिबा को आज, आपका ख्याल है मरियम बुजदार 2 है? देखिए आज की आपको मिसाल दे रहा हूं, आज जो चले, मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं अपना तज्जिया दे रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपने परफॉर्मेंस देखी, देखिए मैं बता रहा हूं ना, आज सर पूरी दिन में एक उन्होंने प्रेस करनी थी, प्रेस टॉक करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसको एडिटिंग में 3 घंटे लगे, रिकॉर्डेड दिया, उसमें अनाउंस क्या हुआ है, पंजाब पैंडा सर्विस, वो आपको डिवोर्स के कागजात घर पे पहुंचा देंगे, पैदाइश के पहुंचा देंगे, मुर्दे के पहुंचा देंगे। ये पाकिस्तान का इशू है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडिट करके, ये मेरा वैसे राय आपसे मुख्तलिफ है, मेरे ख्याल में मरियम कुड बी सक्सेस स्टोरी, आई डोंट नो। मेरा एनालिसिस आपका ये इनका ये, इनसे पूछते हैं राजा साहब से। देखिए डेफिनेटली मरियम नवाज जो है डेफिनेटली शी इज गोइंग टू बी अ सक्सेस स्टोरी, ये तो आपको हम आज बता रहे हैं। बिकॉज देखिए उसकी जो पॉलिटिकल सफ़र है ना, वो कोई बनाया नहीं गया इस तरह के, उसको बना के दी गई, वो लड़ती रही है। उसने वो सारे बुरे वक्त देखे हैं, आपको भी पता है, उसको जेल में डाला गया, बाप के साथ पाकिस्तान आई, गिरफ्तार हुई, इलेक्शन से पहले जेल में गई, फिर बाप के साथ जेल में रही, कुछ साल 1.5 साल जेल में रही, उसके बाद फिर निकली, फिर बाप के सामने गिरफ्तार हुई, फिर जेल में गई। उसने रेजिस्ट किया, उसने रेजिस्ट करके, जेल में जाना क्वालिटी नहीं, असल में तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा। देखिए बात यह है कि बंदा अगर हेड ऑन दी जॉब अगर वो डिलीवर करती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बंदा अगर हेड स्ट्रांग होता है ना, तो हम उसके क्रेडेंशियल को कह देंगे यार हेड स्ट्रांग बंदा अगर डिलीवर करेगा, स्ट्रांगली आएगा, हार्ड वर्क करेगा, मेहनती है, स्टैंड करेगा। तो मरियम नवाज से हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मरियम नवाज विल डू इट। और हमें इस वक्त पंजाब में चाहिए भी मरियम नवाज जैसी एक लीडरशिप, जो एक तो बोल्ड है, एक वो हार्ड वर्किंग है, एक वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी किसी किस्म का, मुझे पता है उसका। तो ये 3-4 चीज़ें मरियम नवाज की बड़ी फॉर श्योर है। बाकी इन्होंने बात की हमारी, अगर वो डिलीवर करती हैं तो वो देखें अपने चाचा को आसानी से चैलेंज कर लेंगी, नहीं तो चाचा उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, वो चाचा के लिए करेंगे। ये बात है, देखिए लिख के रख लें आप। जहाँ तक सूबा है ना, सूबे का लॉ एंड ऑर्डर है, सूबे की डेवलपमेंट है, सूबे की हेल्थ है, सूबे की एजुकेशन है। मैं आपको हमारा मंशूर जो बना है पार्टी का, हमारा जो पार्टी का मंशूर बना, उस मंशूर को बनाने के बीच में मरियम नवाज का एक बड़ा मेजर किस्म का रोल है। उसने एक दो लोग कहना चाह रहे हैं मंशूर, कितना टाइम लगा मंशूर बनाने में? देखिए टाइम, अगर कोई अच्छी चीज बनानी हो तो आपके पाकिस्तान के आइन को बनने में कितना टाइम लगा, जरा बताएं जरा। सर मुझे तो आइन और कानून आज तक यही समझ में 6 और 9 पढ़ते हैं। 6 और 9 नहीं, 6 और आइन और कानून वही समझ आता है, 20 और 25 साल 6 पढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं 25 साल में आपका आइन आपने आपका मंशूर बना है। सर मुझे बता देना सर, बात सुनिए, जब कॉपी पेस्ट करना हो तो एक दिन में चीजें होती हैं। आपका कितने दिन में बना? अच्छा आपका कब बना? बन गया? जब बन गया ना, इलेक्शन से पहले हो गया। वो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बनाया वो है? नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं बनाया, मरियम साहब ने बनाया। इरफान सिद्दीकी कितना टाइम में बनाया सर? इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं बताया, मैं इरफान सिद्दीकी साहब ने किसने बनाया? उसके पीछे कम से कम 20 सब कमेटीज थी, 20 सब कमेटीज में टाइम हो गया उसको बने हुए? ओ भाई बन गया सर, अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप उसकी डिलीवरी की बात करें, अब आप ये बात करें, अब आप उसके अमल दरामद की बात करें, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा उस मंशूर को?
कितने दिनों में ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। अगर आप बात कर लें ब्रेक की बात, मंशूर अगर आपका अच्छा बना, अब आप मंशूर का कुछ हिस्सा मुझे 16 महीने की कारकर्दगी में दिखा देते ना, इसका मतलब 16 महीने बाद मंशूर बने तो हम फिर बर्दाश्त करें। देखिए मंशूर आपका हमेशा इलेक्शन से पहले बनता है मेरे हर बार। अगर आपने बात पूरी कर ले, मैं ब्रेक पे मंशूर इलेक्शन से पहले बनता है। हर सियासी पार्टी इलेक्शन में अपना मंशूर लेके जाती है, उसकी बेसिस पे वो वोट लेती है। इस बार का मंशूर आपका जो है हमारा मंशूर आप पढ़ लें, आप फिक्र ना करें। आपकी हमें तो फिक्र है 16 महीने देख के। फॉरेन एक्सचेंज की बात की आपने, महंगाई की बात की आपने, ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे साहब सवाल पूछूंगा कि मरियम एज चीफ मिनिस्टर पंजाब आपकी क्या तवक्कुआत है और क्या असेसमेंट है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।